दोस्तों शी हल्क के एपिसोड 2 का एंड हुआ है और यहाँ पे लेकिन एक चीज़ की शुरुआत हो गई है जो कि है ऑडियंस की नई क्यूरियोसिटी, जहाँ पे हम लोग को वोल्वरीन का ईस्टर एग देखने को मिला, साथ ही में इटर्नस का भी। लेकिन इन सब के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है प्रोफेसर हल्क का सकारियन स्पेसशिप में स्पेस में चले जाना। और यहाँ पे शी हल्क के एपिसोड 3 में क्या हो सकता है वही आज हम लोग समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए या तो आप हल्क वर्सेस वोल्वरीन मूवी देख सकते हैं या फिर वर्ल्ड वॉर हल्क की एक अलग सी मूवी जहाँ पे हल्क पूरे एवेंजर्स म्यूटेंट सबसे बैटल कर रहा हो, तो आप कौन सी देखना पसंद करेंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि आखिरकार प्रोफेसर हल्क को जाना क्यों पड़ा। ज़रूर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होगा ग्रैंड मास्टर की तरफ से। यहाँ पे हो सकता है सकार में कोई प्रॉब्लम आई होगी। हम सबको याद ये है कि यहाँ पे थॉर रैग्नारोक के इवेंट्स के बाद से एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम दिखाया गया, जिसके बीच में हम लोग को 5 years का टाइम गैप भी देखने को मिला था। अब यहाँ पे सकार पे क्या हुआ ये कोई नहीं जानता है, और क्या थेनोस का स्नैप का इफेक्ट उस प्लैनेट पे भी पड़ा होगा, जाहिर सी बात है हाँ। लेकिन आखिरकार हल्क से रिलेटेड ऐसी क्या बात हो सकती है, और यहाँ पे प्रोफेसर हल्क बिल्कुल भी मना नहीं किए जाने से। यानी दोस्तों जब वो शी हल्क से बात कर रहे थे, अगर आप लोग उनके मूड पर नज़र डालेंगे तो कितने ठंडे थे। यानी दोस्तों वो अपनी मर्जी से जा रहे थे, ऐसा नहीं कि सकारियन स्पेसशिप आई और उनको ज़बरदस्ती पकड़ के वहाँ से ले गई है और यहाँ पे वो बहुत गुस्से में है, ऐसा कुछ नहीं था। यानी कि उनके जाने का जो मकसद है वो वहाँ पे कोई मुसीबत नहीं है, बल्कि एक सरप्राइज़ है जो उनका इंतज़ार कर रहा होगा। हालांकि अगर वो सकार पहुँचेंगे तो उनका जो वेलकम है वो ज़रूर अपने ग्रैंड मास्टर करेंगे। यहाँ पे उन्हें ये देख के हैरानी भी हो सकती है कि हल्क थोड़ा बदला हुआ लग रहा है। यानी दोस्तों आप लोग को पता है यहाँ पे जो ओरिजिनल हल्क है यानी कि इनक्रेडिबल हल्क और अपने जो प्रोफेसर हल्क है उनमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है, क्या इतना इंपॉर्टेंट राज एपिसोड 3 में ही खोल दिया जाएगा कि आखिरकार ब्रूस बैनर का क्या हुआ, या फिर इसे और आगे तक ले जाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर मेरी माने तो यहाँ पे इतनी जल्दी उसके बारे में अब नहीं बताया जाएगा, बल्कि यहाँ पे ऑडियंस को थोड़ा और वेट करवाया जाएगा। अब जैसे कि जितनी भी कहानी है वापस से जेनिफर वॉल्टर्स की तरफ घूमने लगेगी, क्योंकि आखिरकार ये शी हल्क की टीवी सीरीज है और यहाँ पे उसे पता लगाना होगा कि आखिर ये अबॉमिनेशन बाहर निकला कैसे। और यहाँ पे दोस्तों एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे वोंग की एंट्री हो सकती है, जहाँ पे वो बताएगा कि अबॉमिनेशन क्यों ज़रूरी था उसके लिए। अब हालांकि एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे जितने भी इवेंट्स हुए हैं वोंग को भी काफ़ी अकेलापन महसूस हुआ होगा। और यहाँ पे दोस्तों अबॉमिनेशन की जो सीक्रेट टीम की बात हो रही है का भी रिवील हो गया है। हालांकि आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे जो अबॉमिनेशन है वो और कोई नहीं बल्कि थंडरबोल्ट्स टीम की बात कर रहा था। लेकिन आपका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आएगा कि आखिर में उस टीम के मेंबर कौन है, तो हम लोग अभी आगे समझने वाले। लेकिन अगर हम लोग बात करें वोंग की, तो जितना हम लोग कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स क्या करेगा, बस एक लाइन में इसका सॉल्यूशन बता के खाली हो जाएगा। यानी कि वोंग यहाँ पे अबॉमिनेशन को बाहर क्यों निकाला, हो सकता है अपने फायदे के लिए, लेकिन हाँ एक तरीके से अबॉमिनेशन की वो हेल्प भी कर रहा था, ताकि अबॉमिनेशन अगर वो अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्म होता है तो अपनी बॉडी को कंट्रोल भी कर सके। इन सब के अलावा दोस्तों लेकिन यहाँ पे शी हल्क को अबॉमिनेशन को बेल दिलाने में काफ़ी मुसीबत आ सकती है। यहाँ पे वोंग शी हल्क से मिलने आ सकता है, लेकिन उसका हाल चाल पूछने नहीं बल्कि उसकी मदद मांगने। अब जैसे कि हम लोग जानते होंगे काफ़ी ट्रेलर्स में हम लोग को वो क्रीचर्स दिखाया गया है जो कि हम लोग ने देखा था शांग-ची की मूवी में। और यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज की तरफ से कुछ ऐसी क्लिप भी हम लोग को नजर आई है जहाँ पे शी हल्क उन क्रिएचर से बैटल भी कर रही है। हालांकि ये सब कहानी हम लोग को आगे दिखाई जाएगी, लेकिन यहाँ पे आगे जाके हम लोग को कुछ ग्रुप ऑफ पीपल भी दिखाई दिए हैं जिनके हाथों में एक अजीब से आर्टिक्राफ्ट है, जिनमें काफ़ी अजीब तरीके की लाइट जल रही है। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये लाइट का कलर काफ़ी डिफरेंट है। अब इनकी एनर्जी कहाँ से आई है ये आगे जाके हम लोग को वोंग से पता लग सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोग को पहले क्लियर कर दिया गया है कि हम लोग केमियो की आधी हाइप नहीं क्रिएट कर सकते हैं। अब बहुत लोग को लग रहा होगा कि वोंग अगर आ गया है तो उनके पीछे डॉक्टर स्ट्रेंज और शांग-ची भी हम लोग को दिखाई दे सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी मार्वल स्टूडियोज ने इस पर बहुत वर्क किया है डेयरडेविल को लाके, और हालांकि अभी हम लोग को डेयरडेविल शायद एपिसोड 4 तक नहीं दिखाई देगा। हाँ उसके बाद आगे जाके हो सकता है उसका टीम ऑफ शी हल्क के साथ होगा। लेकिन चलिए समझ लेते हैं एक मेन कैरेक्टर को जो कि एपिसोड 2 में तो बिल्कुल गायब हो गई थी और एपिसोड 1 में बिल्कुल एंड में आई थी, जो कि और कोई नहीं बल्कि टाइटेनिया है। हालांकि अब वो कहाँ चली गई, भले वो यहाँ पे गिरफ्तार हो गई हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ और फोटोज आई थी जहाँ पे वो कोर्ट रूम में बैठी थी और एक तरीके से अपना मेकअप भी कर रही थी, यानी वो भी आज़ाद हो जाएगी। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे शी हल्क का भी सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा अबॉमिनेशन को किसी तरह बाहर निकालना, और जो कि वो बाहर निकल भी गया है, ऐसा हम लोग को टीजर ट्रेलर में देखने में पता चला है।
लेकिन अब चलिए बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की कि आखिरकार अबॉमिनेशन की टीम कौन सी है। जिन 7 दोस्तों की बात करा था उसकी बातें सुन के तो ऐसा लग रहा था वो कितना सुधर गया है। उसने हल्क को एक अच्छा खासा लेटर भी लिखा था, लेकिन दोस्तों अंदर की बात कोई और है। असल में दोस्तों वो पहले से डिसाइड कर चुका है कि यहाँ पे उसे थंडरबोल्ट्स टीम बनानी है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बुरी खबर ये भी है कि जो लीक आई है उसमें हम लोग को रेड हल्क नहीं दिखाई दिया है। यानी दोस्तों जो मेन टीम का पार्ट होता है, जो कि टीम को लीड करना चाहता है, वही गायब है। लेकिन चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर में वो 7 लोग कौन है। जो सबसे पहला नाम है वो आपको हैरान कर सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। काश ये गलत भी हो जाए, लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि है बकी बार्न्स, यानी कि विंटर सोल्जर। अब यहाँ पे मुझे हैरानी हो रही है कि आखिरकार थंडरबोल्ट्स टीम में वो कैसे जा सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पे दूसरे मेंबर की, अपने बैरन ज़ीमो, और यहाँ पे अगर वो आ रहा है तो मे भी वो बकी को भी हार कर लेगा। इन सब के अलावा अगर हम लोग बात करें अपने तीसरे कैरेक्टर की, तो वो और कोई नहीं बल्कि है जॉन वॉकर का कैप्टन अमेरिका। अब यहाँ पे उसकी एंडिंग हम लोग को दिखाई गई थी और वो बन गया था यूएस एजेंट। तो ऑल टुगेदर अब उसे एक नई टीम चाहिए होगी, जो कि और कोई नहीं बल्कि थंडरबोल्ट्स है। लेकिन अगर हम लोग बात करें अपने चौथे कैरेक्टर की, तो उसे आप लोग ने एंटमैन 2 में देखा होगा, जो कि है घोस्ट। और यहाँ पे जेनेट की वजह से उसकी जो भी हालत थी वो काफ़ी सुधर सी गई है और यहाँ पे अब वो नई टीम ज्वाइन कर सकती है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 5वें कैरेक्टर की, ये नाम भी मुझे काफ़ी हैरान किया, लेकिन जिस तरीके से येलेना की हरकत है मुझे लग रहा है ये टीम ज़रूर ज्वाइन करेगी। यानी दोस्तों नताशा के जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि उसके पास कोई अच्छा रीज़न होगा एवेंजर्स टीम को भी ज्वाइन करने का। एक तरीके से दोस्तों उसे अभी भी ऐसा लगता है कि एवेंजर्स की वजह से उसकी बहन चली गई है, और यहाँ पे हॉकॉय को भले उसने माफ़ कर दिया है, लेकिन फिर भी अभी उसका गुस्सा निकालने के लिए उसे एक नई टीम चाहिए। उन सब के अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें दूसरे मेंबर की, तो वो भी ब्लैक विडो मूवी से आ रही है, जो कि और कोई नहीं बल्कि है टास्क मास्टर। जैसे आखिरी में उसे देख के लग रहा था वो ठीक हो गई है, लेकिन कॉमिक एक्यूरेसी दिखाने के लिए मे भी हो सकता है उसे टीम में रख लिया गया हो। और यहाँ पे आखिरी कैरेक्टर की बात करें, इसके बारे में हम लोग को ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं पता है, वो है टाइटेनिया। आखिरकार वो भी तो पार्ट बनने वाली है। पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है वो अबॉमिनेशन से बहुत पहले से मिली हुई है, और यहाँ पे अबॉमिनेशन पता नहीं आगे क्या कांड करने वाला है। लेकिन इन सब के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिरकार मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हम लोग को बिल्कुल एक नई थंडरबोल्ट्स टीम दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पे रेड हल्क के कैरेक्टर को बिल्कुल ही गायब कर दिया गया है, जो कि काफ़ी हैरान करने वाला है। हालांकि जो इनके मेन एक्टर है उनकी डेथ हो गई है, लेकिन अगर मार्वल चाहता तो इसकी रिकास्टिंग कर सकता था, क्योंकि अगर आगे जाके हम लोग को हल्क से रिलेटेड इतने कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं तो रेड हल्क का होना और हाइप बढ़ा देता हो। ऊपर से दोस्तों अभी तक हम लोग को बेटी रॉस की भी कोई कंफर्मेशन नहीं दिखाई दी है, और अगर इनक्रेडिबल हल्क के इवेंट्स को इतना कनेक्ट किया जा रहा है तो यहाँ पे एक और कैरेक्टर की एंट्री होनी चाहिए, जो कि है लीडर। अब यहाँ पे वो भी अबॉमिनेशन के साथ था, लेकिन जो हल्क गामा रेडिएशन है उसकी दिमागी ताकत को बढ़ा दिया था। अब देखना ये है क्या ये आगे जाके हम लोग को दिखाई देता भी है कि नहीं। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी शी हल्क के एपिसोड 3 से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बस आपकी क्या वजह इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।